एडवांस फार्मूला सीखने वाले दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टेक्स्ट फार्मूलाज से, राइट। टेक्स्ट फार्मूलाज कब यूज़ होते हैं ये आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो लिखे गए लेटर्स है वो देखेंगे आप ध्यान से। तो जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा है, अजय देखो यहाँ पे अजय का ए कैपिटल है, पांडे पूरा का पूरा कैपिटल है। और वैसे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर में नहीं लिखा है, मतलब प्रॉपर वे में नहीं लिखा है, ऐसा आपको लगता है। पूरा का पूरा कैपिटल आपको चाहिए, राइट। तो कहीं पे के स्मॉल है, कहीं पे कुछ और है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर केस में चाहिए तो प्रॉपर में उसे ले सकता हूँ। प्रॉपर मतलब पहला अल्फ़ाबेट हर एक वर्ड का कैपिटल होगा, हर एक वर्ड का, यानी अजय का ए, पांडे का पी। या फिर मैं पूरा का पूरा कैपिटल चाहता हूँ तो मैं अपर कर सकता हूँ, पूरा स्मॉल चाहता हूँ तो मैं लोअर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए अपर टाइप करूँगा, अपर। जैसे मैंने अपर टाइप किया, यू कैन सी अपर। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट यानी कि यहाँ पे पहला एक ही आर्गुमेंट देना है, एंटर करना है, एंटर। और आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, देखिए आप बोलोगे ये तो फ्लैश फिल से भी आपने पढ़ाया था सर, ये अपर फार्मूला क्या इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? हाँ, करना ज़रूरी है। जब आप चाहते हो इसे क्या बोलते हैं ना, डायनेमिकली चेंज होता है। यहाँ पे सिंह सरनेम का कुछ वर्मा मैंने कर दिया तो ये वर्मा यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट। बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये फ्लैश फिल में नहीं होता है। फ्लैश फिल में वो क्या करता है, बस AI टूल की मदद से इसको कैपिटल कर देता है। और यहाँ पे अगर सोर्स डेटा में आप चेंज करते हो तो यहाँ पे वो चेंजेस नहीं आते, राइट। तो ये एक बेनिफिट इसका है। उसके बाद लोअर लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। बहुत ही सिंपल है ये फार्मूलाज। यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, देखिए अपर, लोअर। और नेक्स्ट फार्मूला है प्रॉपर। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर टाइप करूँगा, प्रॉपर टाइप करना है प्रॉपरली। और उसके बाद यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट देना है, देखिए, राइट। और उसके बाद ये आर्गुमेंट दे दिया, एंटर। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, यहाँ पे ये मैंने प्रॉपर कर लिया और ये मुझे लगता है कि यार यही मुझे इस जगह पे रखना है। तो मैं अगर इसे कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट करने जाऊँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अंडू कर रहा हूँ मैं। कॉपी तो करना ही है लेकिन पेस्ट वैसे डायरेक्ट नहीं करना है। जो कि पेस्ट का एक तरीका मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने फार्मूला अगर सेल में है, इसमें फार्मूला है ना बेसिकली, तो उसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए पेस्ट में, होम टैब में पेस्ट स्पेशल के सेक्शन में आपको मिलेगा यहाँ पे वैल्यूज़, राइट। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पेस्ट करते हो तो यू कैन सी यहाँ पे जो था कंटेंट एज इट इज़ यहाँ पे आ चुका है। जो कि पांडे यहाँ पे पूरा कैपिटल था वो हट के यहाँ पे प्रॉपर केस में बन गया। हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पे कैपिटल आ चुका है। तो ये इस तरह से आपको करना है। जिस सेल में फॉर्मूला है उसको आप कॉपी करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट वैल्यूज़ करोगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा। तो अपर, लोअर, प्रॉपर समझ में आया होगा आपको। अपर क्या करता है, लोअर क्या करता है। मैं अंडू कर देता हूँ, इसे ऐसे रख देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। अपर, लोअर और प्रॉपर क्या करता है, डेफिनेटली ये फॉर्मूलाज क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास सम इफ, काउंट इफ। देखिए इसमें सम इफ, काउंट इफ और इसके एडवांस वर्जन यानी कि सम इफ्स और काउंट इफ्स, ये चारों फार्मूलाज हम एक साथ देखने वाले, राइट। तो यहाँ पे सम इफ कैसे काम करता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। करना क्या है मैं आपको पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा, या आपको पहले टास्क बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे पास जो डेटा है ना उसमें हमें सम इफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सम इफ ये एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला है। काउंट इफ या सम इफ्स, जहाँ पे यस लगता है इफ के आगे, तो सम इफ्स या काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, ऐसे ये सब स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज है। अभी स्टैटिस्टिकल फार्मूला यानी कि एक स्टैट्स आपको यहाँ पे मिलता है डेटा में से। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आपको बोला है कि काउंट करो प्रोजेक्ट को, मार्ग और रॉक प्रोजेक्ट को काउंट करो। यानी कि यहाँ पे मार्ग और रॉक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट है हमारे, और वो कितनी बार आए, मार्ग कितनी बार है, उसके कितने प्रोजेक्ट है मार्ग के, और रॉक के कितने हैं, तो उसकी काउंटिंग यहाँ पे हमें चाहिए। तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना है तो काउंटिंग, नॉर्मल काउंटिंग करना है तो काउंट। लेकिन कंडीशन अगर है, यहाँ पे कंडीशन है ना कि भाई मार्क के अलग, रॉक के अलग, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना है तो काउंट इफ। और यहाँ पे मुझे पूछा गया कि भाई मार्क और रॉक प्रोजेक्ट की टोटल सेल्स निकालो, ये काउंट सेल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे सेल्स निकालने के लिए बोला है ये सेकेंड एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे सेल्स निकालना है, मतलब मुझे इनकी टोटल करनी। मार्क के सामने जो जो नंबर्स लिखे हैं, जो जो सेल्स है बेसिकली, उन सभी का टोटल यहाँ पे लाना है। और रॉक के सामने जो जो टोटल मतलब नंबर है उनकी टोटल यहाँ पे लेने हैं। तो ये हो गया आपका सम। एडिशन ही करना है आपको इन नंबर्स का, लेकिन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सम इफ यहाँ पे यूज़ होता है। तो चलिए पहले मैंने आपको समझा भी दिया हमें करना क्या है। अब यहाँ पे काउंट इफ फार्मूला लगा देते हैं। जब भी कोई फार्मूला आप लगाते हो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। जब आप काउंट इफ फार्मूला लिखते हो तो यहाँ पे एक उसका डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, जो भी बोला आप, एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन, मैं जूम करके बताता हूँ इसको आपको। ये रहा,
काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट अ गिवन कंडीशन। जो आप कंडीशन देते हो वो कंडीशन मिलती है तो वो काउंट करता है कि भाई कितना ये पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से वो वर्ड वहाँ पे है। तो काउंट इफ जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, आपको पता है काउंट इफ ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे रेंज और क्राइटेरिया, दो आर्गुमेंट। ये सिंटैक्स है बेसिकली फॉर्मूला का, इसे सिंटैक्स कहते हैं और सिंटैक्स के अंदर आर्गुमेंट दिए रहते हैं। तो आर्गुमेंट यहाँ पे दो ही है, दोनों आर्गुमेंट कंपलसरी है। अब कंपलसरी और ऑप्शनल ऐसे दो टाइप के आर्गुमेंट रहते हैं जो आपको मैं भी लुकअप के टाइम पे समझाऊंगा चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने बोला रेंज दे दो, कोमा क्राइटेरिया दे दो। तो रेंज देना है हमें, वो कॉलम ले लो या फिर इतना डेटा लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको लगता है कि यार आगे डेटा और आ सकता है तो आप पूरे सी कॉलम को ले सकते हैं, डिपेंड। और मुझे लगता है कि नहीं यार इतना ही डेटा है मेरे पास फिलहाल तो इतना ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो C2 to C11 ऐसा सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कोमा क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया आप यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में मार्क ऐसे तो टाइप कर सकते हैं। वैसे दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि भाई इसे हटा दो और इसे सिलेक्ट कर लो डायरेक्टली। यहाँ पे अगर आपने कहीं पे मार्क लिखा है तो उसे सिलेक्ट कर लो एंड दैट्स इट। क्राइटेरिया हो गया, क्राइटेरिया रेंज भी हो गया। जरा फॉर्मूला देख लीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। आपने डायरेक्टली एंटर किया तो भी चलेगा, वो हो जाता है ब्रैकेट क्लोज। 7 काउंटिंग, वो बोल रहा है कि मार्क के प्रोजेक्ट 7 है, राइट। और अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूँगा तो क्या ये रॉक का भी काउंट करेगा? ऑफकोर्स करेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो C2 to C11 है ना, इसे फिक्स करना पड़ेगा। अब ये फिक्स रेफरेंस पहली बार आप सुन रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं फिक्स रेफरेंस क्या होता है। इसका एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ ताकि है ना, आपको अगर एक्सेल एकदम बिगिनर हो उनको पता ही नहीं फिक्स रेफरेंस क्या बोल रहा हूँ मैं। एक्सेल में 2 तरह के रेफरेंस होते हैं, एक होता है फिक्स रेफरेंस, एक होता है रिलेटिव रेफरेंस। फिक्स को ही एब्सोल्यूट रेफरेंस भी बोला जाता है, याद रखना है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं टाइप करता हूँ फिक्स रेफरेंस, और ये एक्सेल में समझना इसलिए ज़रूरी क्योंकि अगर आपको एक्सेल में मास्टर बनना है तो भाई ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और इसे ज़रा गौर कीजिए, इनके आगे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, इन सभी नंबर्स को एक दूसरे में मुझे ऐड करना है जो सामने सामने नंबर्स दिए हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक ही बार फॉर्मूला लिखूँगा, दिस प्लस दिस, एक ही बार फॉर्मूला लिखूंगा, F12 प्लस G12 क्या आ रहा है देखिए ध्यान से। और मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करता हूँ एक ही, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है F12 नहीं आ रहा है अभी, F13 G13 आ रहा है। एंड अगर मैं लास्ट तक ड्रैग करूँगा तो ये लेफ्ट, उसके रिलेटिव लेफ्ट साइड में कौन से सेल्स है उसका वो क्या करेगा, एडिशन करेगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव यानी कि इससे रिलेटेड, भाई इस सेल के लेफ्ट साइड में कौन से सेल्स है उनका ही टोटल वो यहाँ पे लेगा। और एक्सेल बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस ही शो करता है या फॉलो करता है। अब हमें एब्सोल्यूट और फिक्स रेफरेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। इन तीनों नंबर को मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूला भी डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि भाई यहाँ पे जितने भी नंबर्स, यहाँ पे जितने भी नंबर है, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन सब में मुझे 30 ऐड करना है। तो मैंने 30 बार बार नहीं लिखा है, कहीं एक ही जगह पर लिखा है, राइट। इसका रीज़न ये कि 30 की जगह मैं आगे चलकर 50 भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बार बार सब जगह पर मुझे चेंज नहीं करना है, राइट। यहाँ पे 100 है तो 100 भी ऐड कर सकता हूँ। तो जो भी मुझे नंबर यहाँ पे ऐड करना है, 30 ऐड करना है इन सब में, तो मैं इज इक्वल टू करूँगा दिस प्लस दिस, ये तो मैं करूँगा ही करूँगा, एंटर करूँगा, F12 प्लस G12 आ जाएगा, पहले तो आ गया। अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगा आपको पता ही है, F13 G13, F14 G14, F15 G15, यहाँ पे 30 ऐड ही नहीं हो रहा है क्योंकि इस सेल में 30 ही नहीं है। एक तो आप यहाँ पे 30 टाइप करते बैठो और आपको बॉस ने बोला कि यार 50 ऐड करना है सब में, तो बाद में फिर से 50 करते बैठो, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल है रिलेटिव रेफरेंस की जगह आपको बस यहाँ पे आपका जो सेल है ना 30 का, उसको फिक्स करना है। यानी कि इसका रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ये रेफरेंस क्या ले रहा है अभी, G12, तो इसका रेफरेंस मैं अभी एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। और उसे फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया, डॉलर साइन ऐड किया, G और 12 के आगे मतलब रो भी फिक्स, कॉलम भी फिक्स। ये कॉलम फिक्स करता है, ये रो फिक्स करता है। और ये G12 कैसे ऐड किया मैंने, ये शॉर्टकट की से ऐड किया, मतलब G12 को डॉलर साइन कैसे ऐड किया, तो यहाँ पे F4 बटन मैंने प्रेस किया। जैसे मैं F4 बटन प्रेस करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे डॉलर साइन अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे फिर से मैं F4 करता हूँ, G12 दिखाई दे रहा है, अब खाली 12 को ही डॉलर साइन है। फिर से F4 करता हूँ, अब खाली G को ही डॉलर साइन है। फिर से F4 करता हूँ, दोनों का गया, फिर से F4। तो ये कभी कभी हमें कॉलम को ही रखना पड़ता है, कभी रो को ही रखना पड़ता है, वो ज़रूरी पड़ता है तब होता है। तो मैं आपको सम इप्स और काउंट इप्स में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सम इप और काउंट इप में आपको इसको बस पूरा फिक्स करना है। सम इप्स के टाइम पर वो देखेंगे कि भाई कॉलम के लिए क्यों, रो के लिए क्यों। अब इसे मैं ड्रैग करता हूँ, यू कैन सी द चेंजेस। अगर मैं यहाँ पे 50 कर लेता हूँ, ओहो, अगर मैं यहाँ पे 30 कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, सब में चेंज हो रहा है। बिकॉज सी द फॉर्मूला, यहाँ पे F14 हो चुका है, यहाँ पे F15 हो चुका है, लेकिन ये G12 का G12 ही है और वही हमें चाहिए बेसिकली। यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूँगा ना, तो ये नीचे ड्रैग करूँगा तो हमें ये जो रेंज है ना, ये C2 to C11, ये रेंज फिक्स होनी चाहिए हमारी। अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो आंसर तो ये 3 दे रहा है, सही रहेगा, लेकिन ये देखो ये रेंज गड़बड़ हो गई,
क्या हो गई, C13 to C12 आ गया। अगर मैं यहाँ के पे भी रॉक लिखता हूँ तो रॉक तो 4 है, सॉरी रॉक तो यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 नहीं काउंट हो रहे, 1 2 3 और 4 नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस फार्मूला को उसने C3 से लिया, एक सेल नीचे आ गया ना, हम लोग एक सेल नीचे आ गए तो C12 का तो C2 का C3 हो गया और यहाँ पे C12 हो गया C11 का, तो ये नहीं होने देना है, तो इसलिए इसे सिलेक्ट कर लो और इसे F4 बटन प्रेस करो, इसे पूरा रेंज को सिलेक्ट करके F4, दिस इज़ कॉल्ड फिक्स रेफरेंस। ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आप ड्रैग कर लो, यू कैन सी 6 4 राइट। अब यहाँ पे मार्क करो, रॉक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉपर कर लेगा क्योंकि इसकी रेंज फिक्स हो चुकी है। सो दिस इज़ अबाउट द फिक्स रेफरेंस, जो आपको हमेशा याद रखना है। हर एक फार्मूला में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगह पे होगा, VLOOKUP में होगा, मैच एंड इंडेक्स, बहुत सारी जगह पे होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो है हमारा सम इफ कैसे देते हैं। सम इफ में 3 आर्ग्यूमेंट है, एक है रेंज कोमा क्राइटेरिया और तीसरा है सम रेंज। तो रेंज कौन सा लेंगे हम, देखिए 3 आर्ग्यूमेंट देना है। रेंज हमें वो देना है जिसका हमें टोटल करनी है, ये रेंज हमें देनी है। चलिए आप इतना रेंज भी ले सकते हैं। एक बात याद रखना है, जो रेंज आप देते हो वो रेंज को आपको याद रखना है, वही लेना है जिसका क्राइटेरिया, मतलब बेसिकली जिसमें से क्राइटेरिया आपको ढूंढना है। तो आप यहाँ से लोगे तो ऊपर मिस हो जाएगा। आप एक तो कंटेंट जहाँ से चालू हो रहे हो वहाँ से ले लो, या पूरा कॉलम ले लो, जो भी आपकी मर्जी है, पूरा इस तरह से भी लेंगे तो भी चलेगा। F4 बटन प्रेस करो, इसे फिक्स करो। अब ये फिक्स किया, फिक्स क्यों करना है अभी समझाने की ज़रूरत नहीं मुझे। रेंज को फिक्स करो, क्राइटेरिया ले लिया, हमने क्या क्राइटेरिया ले लिया, मार्क क्राइटेरिया यही है ना, देखिए रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो मैं कॉमा करता हूँ सम रेंज में भी आप अभी यहाँ से नहीं कर सकते, आपने रेंज लिया है C1 से, तो यहाँ पे भी D1 से ही होगा, उसका रेंज दोनों का सेम होना चाहिए। जो सम रेंज है या इसका C1 से स्टार्ट किया तो ये भी D1 से ही होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, फिक्स। F4 बटन प्रेस करके इसे भी फिक्स करो, D1 to D11 उसके सामने ये देखिए। आप जिसका टोटल करना है दैट इज सम रेंज, तो वो आपको यहाँ पे लेनी है। सम रेंज को लास्ट में, पहले इधर क्राइटेरिया बीच में लिया, उधर रेंज लिया, एंटर ढेन और इसे ड्रैग कर लो, रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे देखो ये G8 आ गया है, G8 इसको फिक्स नहीं करना है, G7 और G8 को अभी तो इसको फिक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम सम इफ्स और काउंट इफ्स इस्तेमाल करेंगे अभी, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये आइडिया आ चुका है कि भाई ये किस तरह से काम करता है अभी, राइट। सम इफ और काउंट इफ क्या होता है, टोटल यहाँ पे बता रहा है। अगर आप यहाँ पे मार्क की जगह रॉक करोगे तो दोनों जगह पे चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन यूज़ काउंट इफ एंड सम इफ फॉर्मूला। बट यहाँ पे अभी काउंट इफ्स और सम इफ सीखने की बारी दोस्तों, थोड़ा सा एडवांस इसमें अभी और जाते, जिसका नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है।